का हमारा टॉपिक है चेंजिंग केस, टेबल्स, ओले एंड टेक्स्ट रैप. Change case in Microsoft Word is a command under font group that converts lowercase letters to uppercase and uppercase letters to lowercase. Sentence case: capitalize the first letter of the first word and puts the rest in lowercase. Lowercase changes everything to lowercase without nothing capitalized. Uppercase change every letter in uppercase. Title case: capitalize the first letter of every word. Toggle case: change capital letters to lowercase and vice versa. हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे हम सेलेक्ट करते हैं और चेंज केस अप्लाई करते हैं. यहाँ पे हमने सेंटेंस केस सेलेक्ट किया है, तो फर्स्ट जो वर्ड था उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया. जस्ट अब हम लोअर केस यूज़ करते हैं, सारा लेटर लोअर केस में आ गया. अपर केस यूज़ करते हैं, सारा लेटर कैपिटल में आ जाता है. कैपिटल ईच वर्ड, इसका मतलब है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ जाता है. इसके बाद हमारा है टॉगल केस. टॉगल केस का मतलब है कैपिटल स्मॉल बन जाता है और स्मॉल लेटर कैपिटल बन जाता है. टेक्स्ट रैप. Text wrap is a feature supported by many word processor that enables you to surround a picture or diagram with text. The text wrap around the graphic text wrap is also called text flow. यहाँ पे हम एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे. अब हम इस पे टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे और टेक्स्ट रैपिंग फीचर में बहुत सारे ऑप्शन हैं और हमने सेलेक्ट किया है बिहाइंड टेक्स्ट. इस ऑप्शन के द्वारा हम टाइप करेंगे कोई भी टेक्स्ट. टेक्स्ट रैप टेक्स्ट को इमेज के साथ फॉर्मेट करने में मदद करता है. क्लिप आर्ट या पिक्चर को सही तरीके से यह व्यवस्थित करता है. Text wrap is a feature supported by the most of the word processor application that helps to justify the placement of text in and around an object. Object आपका image हो सकता है, diagram हो सकता है और shape कोई सा भी हो सकता है. It enables to place the text in front, behind and around an object. Table. A table is a grid of cells arranged in rows and columns. Tables are useful for various tasks such as presenting text, information and numerical data. अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा देखते हैं. हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में एक टाइम टेबल बना रहे हैं. टेबल MS वर्ड में आप एक खाली टेबल बना सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मौजूदा टेबल पर विभिन्न स्टाइल और फॉर्मेट लागू कर सकते हैं. तो एक टेबल रो और कॉलम से मिलके बना हुआ होता है. हमने एक इंसर्ट किया टेबल और हमने इसमें कॉलम ऑप्शन में हम इसे 8 दे रहे हैं. टोटल हमें 8 कॉलम चाहिए और रो हम दे रहे हैं 7. अब हमारे पास एक टेबल आ गया है जिसमें कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल जो है ये आपका रो कहलाता है. 1 2 3 4 5 6 7 आपके रो हुए. ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवन्थ कॉलम एंड 8th कॉलम. और हम देख रहे हैं कि अगर टेक्स्ट बड़ा होता है तो सेल जो है वो अपने आप बढ़ जाता है, उस पूरे कॉलम को ही बढ़ा देता है. हम चाहें तो किसी भी कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं. सेम है, रो के भी साइज़ को हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. अ टेबल इज़ अ ग्रिड ऑफ बॉक्सेस फ्रेम्ड बाय हॉरिजॉन्टली aligned rows and vertically aligned columns that helps to organize data.
The rectangular area formed by the intersection of a column and a row is called a cell. Contents of table are entered in the cell. To insert a table in a document, we have to press insert and table and give number of rows and number of columns. यहाँ पे हमने टाइम टेबल के लिए एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें हम सब्जेक्ट डाल रहे हैं। अगर हमारा कोई रो छूट जाता है, यानी कि मान लीजिए हमें 6 की ज़रूरत है और अगर हम 5 ही डालते हैं तो बाद में भी हम लोग रो इंसर्ट कर सकते हैं। सेम केस है कॉलम के साथ भी। अगर कोई कॉलम कम हो जाता है तो बाद में हम कॉलम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डिलीट भी कर सकते हैं कॉलम को और रो को भी। और किसी भी सेल में हम लोग फॉर्मेटिंग टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम सारा फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ करते हैं तो टेबल के लिए भी हम सारे फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टाइम टेबल हमने बनाया है और उसमें हम सब्जेक्ट डाल रहे हैं। और अगर हमें रो इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है तो हमें उस टेबल के रो या कॉलम को सेलेक्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे राइट माउस बटन टेबल के अंदर, जिससे कि हम टेबल के अंदर कोई भी वर्क कर सकते हैं। हम लोग मर्ज सेल भी कर सकते हैं, स्प्लिट सेल भी कर सकते हैं। मर्ज सेल का मतलब होता है combining 2 or more adjacent cells in the same row or column is known as merging the cell, and splitting the cell, division of cells into 2 or more subcells is known as splitting of cells। ये हमारा टेबल तैयार हुआ। सपोज़ हमें नया रो इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाएंगे, राइट माउस बटन हमने प्रेस किया है और इंसर्ट रो अबव और बिलो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही कोई रो अगर हमें डिलीट करना है, उस रो को सिलेक्ट करके हम लोग डिलीट रो कर सकते हैं। सेम है कि अगर कोई कॉलम हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो कॉलम में जाएंगे और राइट माउस बटन प्रेस करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और या तो लेफ़्ट हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर राइट में। इसी तरह हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब मर्ज करना है सेल को, तो जिन सेल को मर्ज करना है उन सबको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर राइट माउस बटन प्रेस करते हैं और फिर मर्ज सेल्स ऑप्शन में जाते हैं। अब हमने देखा सारा सेल मर्ज हो गया। इसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं, हम लिखी हुई चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। राइट माउस बटन हम प्रेस करेंगे और इसमें से टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और हम कोई सा भी डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। OLED, Object Linking and Embedding. OLE enables to insert or to create sub-document that import or contain information from different sources such as word processor, spreadsheet, database, presentation, etc. एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। अब हमारे पास वर्कशीट आ गया है, इसमें हम वर्क भी कर सकते हैं। ये एक्सेल की तरह अलग अलग है। वर्कशीट हमारा रो और कॉलम से बना हुआ होता है और इस सेल में हम लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं। एक्सेल से रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए ये इन सबको हमें ऐड करना है तो हम फार्मूला में जाके ऑटो सम क्लिक किया तो हमारा इस एग्जाम्पल में टोटल आ गया। तो इस तरह हम देखते हैं OLE ऑब्जेक्ट हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं।